आज निकल, संडे कल जाना है, तैयार हो गए सब कुछ। एक मन कहता नहीं यार आज ध्यान दे, अगले संडे चलेंगे, है ना। हाँ यार अगले संडे चलेंगे, आज ध्यान दो। आपने किसकी आवाज़ सुन ली फिर? शैतान की आवाज़ सुन ली, क्योंकि शैतान रोकता है, हाँ कि ना। शैतान हमेशा अच्छे काम करने के लिए रोकेगा आपको, और बुरे काम करने के लिए, अगर आपके पास 1 रुपया नहीं ना जेब में, तो दूसरा व्यक्ति भेज देगा, उसके बाद बहुत पैसे होंगे, अरे तू कोई टेंशन ले रहा, मैं हूं ना, चल आज पार्टी करते हैं। बुरे काम करने के लिए शैतान हमेशा इंसान को तैयार करता है, वो रोकने के लिए। अच्छे काम करने के लिए कभी उसको वो नहीं कहेगा नहीं भाई तू भी कर। अच्छा काम करना सिर्फ परमेश्वर हमें सिखाता है। आज ये बात ध्यान रखना, जब आपका मन प्रार्थना में हो तो प्रार्थना में जाओ। अगर तुम्हारा मन प्रार्थना में नहीं हो रहा तो उसको डांटो, शैतान को। अच्छा काम करने जा रहे हो, अच्छी बात है। अगर अच्छा काम करने के लिए कोई रुकावट आ रही है, उसको डांटो यीशु मसीह के नाम से। जब हम उसको डांटेंगे ना तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो शैतान हमें दबोच के रखेगा और उसके शिकंजे में हम फंसे रहेंगे। हालेलुया। आज हम बीमारी से छुटकारा क्यों नहीं पाते? क्यों लगे रहते कि अभी भी दर्द है, थोड़ा मोड़ा दर्द है? क्योंकि हमारा विश्वास अभी है ही नहीं, हमारी प्रार्थना अभी ऐसी है ही नहीं। लेकिन आज मैं वचन से आपको बताऊंगा कि हमारी प्रार्थना और हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। निकालेंगे मेरे साथ दूसरा राजाओं 20 अध्याय। आज मैं आपको राजा हिजकिय्याह के बारे में एक बार फिर से आपको डिटेल से बताऊंगा। दूसरा राजा उसकी 20 अध्याय। निकाल लिया? पेज नंबर 476 पुराने नियम में। ठीक है, सामने की तरफ देखेंगे सब और पढ़ेंगे इसको। राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। राजा हिजकिय्याह का किससे बचना? मृत्यु से बचना। अगर कोई डॉक्टर अगर कह देता है कि भाई अब इसकी सेवा टहल कर लो, तो डॉक्टर क्या बन गया? गॉड बन गया वो। भाई अब इसने कह दिया तो सेवा टहल कर लो, भाई कब भी चला जाएगा बंदा, है ना। होता ना ऐसे तो कहते हैं कि भाई जाके इसके सेवा टहल कर लो, कुछ ही दिन बचे हैं। अगर जिस व्यक्ति को ऐसा बता दे वो तो वैसे ही मर जाएगा, रो रो के सोच के खत्म हो जाता है कि नहीं। राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना यानी कि उसने परमेश्वर के मन को बदल दिया। अगर परमेश्वर ने जो कह दिया सो होके रहता है वो चीज। हालेलुया। आज अगर हम बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे, क्या वजह हो गई? हम क्यों ठीक नहीं हो रहे? क्या हमारी प्रार्थना इतनी पावरफुल नहीं है? क्या आज भी हम संदेह करते हैं कि होगा कि नहीं होगा? ये तो फिर हो गया, ये तो फिर हो गया, अभी तो ठीक हो गया था लेकिन फिर हो गया, ऐसा क्यों? लेकिन राजा हिजकिय्याह ने ऐसे नहीं। यीशु मसीह राजा हिजकिय्याह कह रहा है, यहाँ पे लिखा है लाइन में, राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना, यानी कि बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति मर के जिंदा होगा। नए नियम में यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया जो मरा हुआ था। यीशु मसीह खुद मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन यहाँ राजा हिजकिय्याह वो जिंदा था लेकिन मरने पर था। वो मरने पे था। क्यों? क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी, वो बीमार था। आज लोग बीमार पड़ जाते तो वो शैया पकड़ लेते, अपना बिस्तर पकड़ लेते हैं। अरे कुछ काम कर, तुझे पता ना दर्द हो रहा मेरे, तू ही कर ले, ऐसी हालत कर देते। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। वो क्या है? बीमार है। लेकिन ये राजा हिजकिय्याह जो बीमार था, इसने क्या किया? वचन अंत से पढ़े, पढ़ो जी। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। अब देखो वो यशायाह भविष्यद्वक्ता है, यशायाह भविष्यद्वक्ता यानी परमेश्वर का दास उसके घर पर गया
और उसके लिए प्रार्थना नहीं करी उसने भविष्यवाणी करी, प्रोफेसी करी उसके लिए, और उसको कहा कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। अपने घर परिवार को इकट्ठा कर ले, उनसे बात कर ले, क्योंकि तू बचेगा नहीं, अब मर जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने ऐसे नहीं बोला। लेकिन आज अगर किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी प्रोफेसी करे, मरने वाला है, मैं कैसे मरने वाला हूँ, तो मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, है? वो तो ये कहेगा ना मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे कह रहे हो, है ना? तो वही चीज पढ़ेंगे इसको तब पढ़ो। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो। अपने घराने के विषय में, यानी कि जो परिवार होते हैं उनका हिस्सा विस्सा, कि हाँ भाई ये करावल नगर का प्लॉट इसका, दयालपुर का इसका, सादस ये तेरा है, ये उसका है, ये उसका है ना? आप बोल दे भाई, सबको इकट्ठा कर ले, प्रॉपर्टी इनके नाम कर दे, ये तो बचेगा नहीं, अब मर जाएगा, है ना? ऐसी होता है ना। और क्योंकि तू नहीं बचेगा मर जाएगा, क्योंकि तू नहीं बचेगा मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर। अब देखो, वो भविष्यद्वक्ता यशायाह, परमेश्वर का दास, उसके घर गया, उसके लिए प्रार्थना नहीं करी। और जब आप कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, तो घर आके प्रार्थना की जाती है, तब विश्वास नहीं करते। यहाँ भविष्यद्वक्ता यशायाह उसके लिए प्रार्थना करने नहीं गया था, उसके लिए प्रोफेसी करने गया था कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। अब उसने क्या करा? राजा हिजकिय्याह जैसे था वो उठा और दीवार की तरफ मुंह करके रो रो कर, बिलक बिलक कर, आंसू के साथ उसने क्या करी? और आज किसी को कह दो भाई अब तू नहीं बचेगा, ध्यान करो उसका, है? अब वो तो बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ काम करने को, अरे तुझे पता ना मैं बीमार हुआ है, यूं कर लेते हैं, सीने पे हाथ और रख लेंगे, माथे पे हाथ और रख लेंगे, क्या होगा तू बीमार है? अरे बीमार नहीं, तू प्रार्थना कर तो सही। हालेलुया। तू वचन क्यों नहीं पढ़ता? तेरे को मैंने कहा तू वचन राजा हिजकिय्याह को देख, उसने मुझसे प्रार्थना करी तो मैं उसका परमेश्वर, तो मैं तेरा भी परमेश्वर हूं। संगीता बहन जब हॉस्पिटल में थी, इनकी तबीयत जब खराब थी, तो मेरे से मम्मी कहने लगी जाओ उसके लिए उनके लिए प्रार्थना करिए। तो दो तीन बारी बोला उन्होंने मेरे को, तो मेरे को नहीं अगुवाई हुई और नहीं परमेश्वर ने कहा कि भाई जा। लेकिन चौथी बार परमेश्वर ने कहा अब जा। और जब गया तो इनकी मैंने हालत देखी थी, नाक में नली लगी हुई थी, इनके आईसीयू में थी, मुंह और वेंटिलेटर पे थी, यूं करके हालत में पाइप जा रहा था। तो इन्होंने बस मुझे देखा, मैंने प्रार्थना करी, ऑयल लगा के इनके लिए मैंने प्रार्थना की। जैसा जैसा परमेश्वर मुझसे कहता रहा मैंने इसके लिए प्रार्थना करता है। फिर मैंने इनको वचन डिक्लेयर किया, इनके ऊपर मैंने वचन बोला, और जब बोला तो देखो आज हमारे बीच में। आज हमारी प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देती है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगी, है ना? आज मैं क्या कह रहा हूँ, जो दुख तुम्हारे जीवन में आया ना, वचन क्या कहता है, वो तुम्हारी भलाई के लिए आता। आज तुम दुख को देख के ना अपने आप को और नीचा गिरा देते हो। अरे दुख बड़ा नहीं है, बड़ा हमारा परमेश्वर यहोवा है। आज उस बहन के जीवन में दुख आया, भलाई इसकी बेटी हमारे बीच में है, जो अब हर उस पर आती है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास को बढ़ाना था परमेश्वर ने। उसको चंगा इसलिए किया ताकि आप लोगों का भी विश्वास बढ़े। परमेश्वर ने कहा जब मैं राजा हिजकिय्याह के प्रार्थना को सुन सकता हूं तो मैं तेरी भी प्रार्थना को सुन सकता हूं। लेकिन तू ऐसे मांग तो सही। तूने तो दुख देख लिया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मैं, कैसे होगा? अरे कैसे क्या होगा? वचन को पढ़, राजा हिजकिय्याह को देख, मैंने क्या कहा वचन के अंदर? बुला परमेश्वर के दास को। क्या लिखा मैंने याकूब में कि अगर तुम में कोई दुखी रोगी तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। अगर तुमसे खुद प्रार्थना नहीं तो बुलाओ। लेकिन राजा हिजकिय्याह ने खुद प्रार्थना करी, तो तुम्हारी प्रार्थना में क्यों सामर्थ्य नहीं है? आज हम प्रार्थना कैसी कर रहे हैं?
वो यशाया भविष्यद्वक्ता उसको चंगा करने नहीं गया था, उसको सिर्फ बताने गया था कि अपने परिवार वालों को इकट्ठा कर ले, जिसका जो लेना देना वो कर दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। लेकिन जब राजा हिजकिय्याह ने वो बात सुनी, आज आपको बात बताई जाती है, आप ये काम मत करो, ऐसा मत करो और ऐसा मत करो, लेकिन यशाया भविष्यद्वक्ता उसको कुछ समझा के नहीं गया था कि भाई अगर तू भी प्रार्थना कर लेगा ना, है ना, तो तू बच जाएगा। उसने ये नहीं कहा, उसने क्या कहा, तू बचेगा नहीं, मरेगा, मर ही जाएगा। आज हम प्रार्थना करने के लिए आपके घर दास आते, दासी आती है, समझाती है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो समझाती है, तब नहीं समझते। राजा हिजकिय्याह को समझाया नहीं, उसने समझाया नहीं, उसने डायरेक्ट बोल दिया परिवार को इकट्ठा कर, तू बचेगा नहीं, मर जाए, मर ही जाएगा, बचेगा नहीं। हालांकि उसको बोलना चाहिए था, भाई तू प्रार्थना कर ताकि तू बच जाए, उसने नहीं बोला, वो कह के निकल गया। और जब वो निकला तो राजा हिजकिय्याह क्या करने लगा, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर के, किसकी तरफ, दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना की। आज हम आंखें बंद करके भी सही से प्रार्थना नहीं कर पाते, आंखें बंद करते तो एक आंख खोल के देखते रहते हैं, मन से प्रार्थना नहीं करते, आंखें हल्की हल्की खोल खोल के देखते, कोई तो नहीं देख रहा मेरे को, कौन देख रहा है मेरे को, कौन नहीं देख रहा मेरे को। वो कह रहा दीवार की तरफ मुंह फेर, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, देखो परमेश्वर से वो कैसी प्रार्थना कर रहा है, कह रहा हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। देखो परमेश्वर को स्मरण दिला रहा, कह रहा याद रख परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ कि मैं तेरे साथ सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख चलता आया हूँ मैं, यानी तेरे साथ में विश्वास के साथ और आज्ञा मानकर तेरी हर इच्छा को पूरी करके वचनों से आराधना के साथ मैं चलता आया हूँ। तो ये समस्या मेरे पे क्यों आई, और चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ। नहीं, दोबारा बोलो, 2 आए। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, याद रख कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ, वही मैं करता आया हूँ। हालेलुया, यानी जो तुझे अच्छा लगता है मैंने वही करा प्रभु यीशु मसीह। ऐसे उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर जैसा आपने कहा उपवास में चल, मैं उपवास में गया, मैं उपवास में गई। तूने कहा नाइट प्रेयर कर, मैं नाइट में गया, मैं नाइट में गई। तूने कहा सुबह उठ के प्रार्थना कर, मैंने सुबह उठ के प्रार्थना करी। तूने कहा दोपहर में प्रार्थना कर, मैंने दोपहर की प्रार्थना शुरू करी। तूने कहा शाम की प्रार्थना कर, मैंने शाम की प्रार्थना शुरू करी। तूने कहा संडे मिस मत कर, मैंने संडे मिस नहीं किया। परमेश्वर तूने कहा मेरे भवन में जाके काम कर, मैंने वो काम किया। वो परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है, लेकिन गुस्से से नहीं, वो नॉर्मल प्रार्थना कर रहा परमेश्वर से। अब देखो परमेश्वर भी क्या कहता है, पढ़ो। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। देखा, फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। देखो, यानी घर उसका इतना बड़ा था कि वो कहकर, यशायाह भविष्यद्वक्ता उसको कहकर वो उसके आंगन तक ही पहुंच पाया था कि परमेश्वर का दोबारा उसके पास संदेश पहुंचा, दूसरा वचन उसके पास पहुंचा। देखो उसकी प्रार्थना की ताकत देखो, है। घर कितना बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा भाई किलोमीटर में कोई ना होगा, है, बड़ा बेशक होगा, है, कि वो आंगन तक ही पहुंचा था कि उन्हें तुरंत ऐसी प्रार्थना। आज देखो लोग लगे रहते हैं, परमेश्वर मेरी बेटी, परमेश्वर मेरा बेटा, परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, करते रहते। वचन कहता है अधिक बकबक करने वाली प्रार्थना मत करो मेरे से, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं, जो मैं चाहता हूं वो मांगो तुम। परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे, करते रहते हो। अरे परमेश्वर क्या मांग रहा वो तो देखो, पहले उसके राज्य की खोज करो, तो सारी वस्तु तुम्हें यूं दे देगा। वो देगा कि नहीं देगा? 101% देगा। राजा हिजकिय्याह सिर्फ आंगन तक ही पहुंचा था उसके, यशायाह उसके आंगन तक ही पहुंचा था, और राजा हिजकिय्याह अंदर क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। आज आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहां दर्द हो रहा है, तो फिर दर्द रहेगा ही, वो दर्द रहेगा ही।
यशाया उसके लिए प्रार्थना करने वहां पर नहीं गया था, वो उसके लिए सिर्फ प्रोफेसी भविष्यवाणी करने के लिए गया था। उसने कहा कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा, लेकिन उसने परमेश्वर की जय, तो उसने परमेश्वर ने कहा, उसने वैसा किया। लेकिन जो भविष्यवाणी थी, आज जो प्रोफेसी आपके लिए होती है, बड़े बड़े पास्टर लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग जो परमेश्वर के दास जब प्रोफेसी करते हैं, आज ऐसा होगा, इस बार ऐसा होगा, है ना, करते कि नहीं करते, और वो पूरी होती कि नहीं होती, होती है। लेकिन वो प्रार्थना में फिर बाद में वो भी समझाते हैं कि हमें इनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि ये समस्या हमारे देश के ऊपर ना आए, है ना। तो राजा हिजकिय्याह खुद प्रार्थना करी उसने अपनी बीमारी के लिए, और प्रार्थना ये नहीं करी परमेश्वर मेरे यहां दर्द हो रहा है, कोई ठीक कर दो, परमेश्वर यहां दर्द हो रहा है ना, इसके लिए नहीं। उसने क्या कैसे प्रार्थना करी, उसको स्मरण दिलाया परमेश्वर को, क्या परमेश्वर तूने जैसा कहा मैं वैसा चलता आया हूं, मैं तेरी इच्छा को पूरी करता हूं, जैसे तूने मुझसे कहा मैं वैसा करता आया हूं। उन्हें ये नहीं कहा परमेश्वर मुझे चंगा कर, उसने ऐसी प्रार्थना करी कि परमेश्वर मैं तो अब उपवास भी कर रहा हूं, परमेश्वर मैं तो अब नाइट प्रेयर भी कर रहा हूं, परमेश्वर कहां मेरे से गलती हो गई, मुझे बता तो सही बारी, क्या मैं तेरा बेटा नहीं, क्या मैं तेरी बेटी नहीं। आज तुम प्रार्थना कम रोते जाता, वो भी बेफालतू के। वो वहां पे रोया, लेकिन उसने मांगी वो चीज नहीं कि तू मुझे चंगा कर। उसने परमेश्वर को स्मरण कराया कि परमेश्वर जैसे तू मुझसे कहता है मैं वैसा चलता आया हूं तेरे पीछे, मैं तेरी आज्ञाओं को फॉलो करते हुए आया हूं, तेरा भय मेरे अंदर है, मैं भय के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं परमेश्वर। राजा हिजकिय्याह ने ऐसी प्रार्थना करी, और परमेश्वर का दास आंगन तक ही पहुंचा कि दूसरा वचन उसके पास पहुंचा। क्या कहा, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है, कह रहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू को क्या कर लिया, देख लिया। आज हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं होती है ना, परमेश्वर उसको चंगा करते ऐसे करते, है ना, परमेश्वर बस तू ही है और कोई नहीं हमारा, तू उसको कर दे परमेश्वर। रो रहे समझे, रो क्यों रही है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, मुझे सब पता है मेरे बच्चों। तुम क्या सोचते हो, मेरे को हर बात पता है तुम्हारी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं सब बातों को जानता हूं। लेकिन ये रोना सही नहीं है, ये बात मैं अंदर तक की बातें जानता हूं तुम्हारी, तुम रो रहे हो, बेफालतू का रो रहे हो। रोना तब है जब हम उसके राज्य के लिए रोए। परमेश्वर तू मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर, अपने वरदानों से मुझे भर, मेरे को एक अच्छा सेवक बना, मुझे एक अच्छा क्या कहते हैं सुसमाचार सुनाने वाला बना, ताकि मैं तेरे कार्य को करूं, उसके लिए रो, उन चीजों के लिए रो। राजा हिजकिय्याह रोया था, वो अपनी बीमारी के लिए नहीं रो रहा था, वो परमेश्वर को स्मरण करा रहा था, वो परमेश्वर को याद दिला रहा था कि परमेश्वर मैं सच्चाई के साथ तेरे पीछे चला हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। उसने ऐसे नहीं कहा, जो वचन बता रहा है, कह रहा फूट फूट कर रोया वहां पर, है ना। यहाँ पे 3 आयत लिखा, मैं विनती करता हूं स्मरण करके सच्चाई कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। ये प्रार्थना की उसने, यहाँ पे हमें प्रार्थना करनी सिखा रहा है परमेश्वर का एक जीवित वचन, कि राजा हिजकिय्याह ने ऐसे प्रार्थना करी और मैंने उसको ऐसा चंगा किया। क्या तुम ऐसी प्रार्थना करते हो, तो मेरा बेटा ठीक कर, मेरी बेटी ठीक कर, यही प्रार्थना है ना, यही प्रार्थना है। लेकिन वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो कह रहा है मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। उसने यूं नहीं कहा परमेश्वर मैं बीमार हूं तो मुझे खड़ा कर दे परमेश्वर, मैं मरने पे हूं तो मुझे जिंदा कर परमेश्वर, उसने ये नहीं कहा। उसने परमेश्वर को स्मरण कराया। आज परमेश्वर हमें प्रार्थना करनी सिखा रहा है कि हमने कैसी प्रार्थना करनी है। उसको हर बात परमेश्वर को स्मरण करा रहा है। वो रो रहा है तो वो बात बता रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तो तेरे साथ चलता आया हूं, मैं तो जैसा तूने मुझसे कहा मैं वैसा करता आया हूं। वो चीज के लिए नहीं रो रहा कि परमेश्वर मैं बीमार हूं तो मैं मरने पे हूं तो मुझे बचा ले, उस चीज के लिए नहीं रोया वो। लेकिन आज लोगों के आंसू, वही कोई बीमार है, परेशान है, टेंशन में, उस चीज के लिए रो रहे।
कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमने कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे रोना है और किस चीज के लिए रोना है। उसने स्मरण दिला रहा है वो परमेश्वर को बस कि मैं सच्चाई से तेरे साथ चलता आया हूं परमेश्वर। तभी परमेश्वर ने उसको कह दिया कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान से कहे कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता हूं कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। फिर तुम्हारे आंसू भी देखे जाएंगे परमेश्वर को। तो कहा था मैं तुम्हारे आंसू को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे आंसू को मैं अपनी कुप्पी में, हाथ की कुप्पी में संभाल के रखूंगा। आज तुम बीमारी को बड़ा मान लेते हो, परमेश्वर चंगा कर, इसको चंगा कर, नहीं, बड़ा परमेश्वर है, उसको स्मरण करो और वो बातें जो उसके परमेश्वर के प्रति आपने की है वो उसको स्मरण दिलाओ। परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, तो मैं ऐसा क्यों, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर। देखो परमेश्वर कैसे क्षमा करता है, तुरंत दूसरा वचन आपके पास आएगा और वो कहेगा हाँ बेटा मैंने तुझे क्षमा। हालेलुया। और देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, है ना। यानी कि इसका मतलब भवन में नहीं जा रहा था, क्या बीमार था वो नहीं जा पा रहा है ना, लेकिन परसों जाएगा, परसों परमेश्वर के भवन में जाएगा। क्यों जाएगा? ताकि तू वहां पे परमेश्वर का क्या करे, धन्यवाद दे। आज परमेश्वर हर एक के जीवन में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन आज आपका रोना बेकार का है। अगर रोना है तो परमेश्वर के आगे उस चीज के लिए रो जो परमेश्वर चाहता है। राजा हिजकिय्याह ने क्या मांगा ये आपको पता, अगर समझ में नहीं आया तो घर जाके इसको पढ़ना अच्छे से, एक एक शब्द को समझना कि उसने क्या मांगा परमेश्वर से। इस बाइबल हमको ये नहीं बताती कि वो अपनी बीमारी के लिए मांग रहा था कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, जैसे उस अंधे ने कहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तू क्या कहता है मैं देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है ले, वहां उसने मांगा। लेकिन राजा हिजकिय्याह यहां पर क्या कह रहा है कि मैं स्मरण करा रहा परमेश्वर को, याद दिला रहा बात है कि मैं तेरे साथ सच्चाई और ईमानदारी से चलता आया हूं, जो तुझे अच्छा लगा मैं उसी को करता आया हूं। वो तो परमेश्वर का जानता था परमेश्वर को कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, तभी उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। आप जानते हैं परमेश्वर के बारे में, उसके चमत्कारों को जानते हैं आप लोग अच्छे से कि उसने क्या से क्या बनाया है आपको और कहां से खड़ा करके कहां खड़ा कर दिया आपको। हालेलुया। करने वाला सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं है वो। हालेलुया। 6 तक पढ़ेंगे। और देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, जरा परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हाँ, मैं असूर के राजा के हाथ से, कह रहा मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। राजा हिजकिय्याह वो था जिसने परमेश्वर के मन को बदला और एक प्रॉफिट की भविष्यवाणी को कैंसिल करवाया, झूठा ठहरा दिया। तू तो कह रहा था मैं मरने पे हूं, नहीं, उसकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य थी कि प्रोफेसी भी क्या हो गई, गलत हो गई। यानी कि उसकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य थी कि परमेश्वर के उसने मन को बदल दिया। आज ध्यान रखना, जो लोग परेशान और बीमार है ना, जो सोच रहे अपने आप को कि मैं बीमार हूं, परेशान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं कर्जे में हूं, तो ये बात ध्यान रखना, राजा हिजकिय्याह को स्मरण करना अपनी लाइफ के अंदर। तुमने क्या अच्छे काम करे वो गिनवाना एक बारी परमेश्वर को, उसका प्रतिफल परमेश्वर फिर आपको देगा। इतने साल आपने क्या क्या किया वो बताना एक बारी परमेश्वर को ना, कि परमेश्वर मैं तो सच्चाई से तेरे पीछे चलती नहीं थी, वो बुलाते थे तो मैं जाती नहीं थी। आधी आधी रात यही बातें स्मरण करानी परमेश्वर को, नाइट प्रेयर में को मुझे बोलते थे, हर बार कहते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सो जाती थी। परमेश्वर कहेगा बेटा वही तो चीज है, वही तो चीज है, तो मैं कैसे तुझे अब तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। तेरे साथ हूं मैं, उस चीज के लिए मत घबरा, तेरे साथ हूं मैं। लेकिन जब तू संपूर्ण रीति से मेरे पास आएगा, मैं तेरे साथ साथ तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा। जैसे मैं राजा हिजकिय्याह के साथ रहा, जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था, दानियल नबी के साथ था, वैसे परमेश्वर हम सबके साथ है। मनुष्य उसको दूर रखता है, बस ये बात ध्यान रखना। साथ हमारे परमेश्वर चल रहा ना, तो मैं अच्छाई का हाथ पकड़ना ज़्यादा अच्छा, बुराई का हाथ पकड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, और अच्छाई का हाथ छोड़ देते हैं। अभी आया परमेश्वर, एक मिनट। हालेलुया।
आज स्मरण करना इस बात के लिए कि वाकई में ही हमसे कुछ गलती हुई। एक बारी प्रार्थना करना और अपने आप को ना परमेश्वर के आगे रखना और कहना, जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना की ना, क्या प्रार्थना करी उसने? कह रहा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता है। क्या वाकई में हम खरे हैं? क्या वाकई में हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? क्या वाकई में हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? जब ये बात परमेश्वर को भाएगी ना, अच्छी लगेगी, आप अपने जीवन में चमत्कार तुरंत देखेंगे। क्योंकि बाइबल हमें यही बता रही है। क्या बता रही है? उसने स्मरण करा, परमेश्वर को सारी बातें याद दिलाई, परमेश्वर को अच्छी लगी। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को कहा जा बोल उसको कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे आंसू को परमेश्वर ने देख लिया, अब तेरी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। हालेलुया। वचन कहता मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। लेकिन कब? जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरा भय तेरे अंदर होगा। आज हम परमेश्वर का भय मानते हैं, आज्ञा सब जानते हैं, लेकिन माननी नहीं है। इस नए साल में मैं वही बता रहा था, इस नए साल में अपने आप को हर बुराई से रोकना, हर वो काम जो परमेश्वर की नजरों में बुरा है। और तुम तो जानते हो बुरा काम क्या है, ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं जानते, हर बात को जानते हो। बिल्कुल अवॉइड करो अपनी लाइफ में। आशीष को देखोगे, परमेश्वर देगा वो आशीष तुम्हें। लेकिन वो आशीष जब परमेश्वर हमें देता है तो ये बात ध्यान रखना, दुख भी हमने ही झेलना है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उन पर सताव आया था, वो हमने ही झेलना है। लेकिन परमेश्वर उसमें से निकालेगा। कहेगा मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा और सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ ठहराऊंगा। तो करने वाला कौन? राजा हिजकिय्याह के 15 वर्ष आयु बढ़ाने वाला कौन? हमें चंगा करने वाला कौन? तो पुकारो उसको यीशु मसीह के नाम से। जब तक पुकारोगे नहीं, वो नहीं सुनेगा। आज तुम कैसे पुकार रहे हो ये परमेश्वर जानता है। पिछले संडे मैंने क्या 1 तारीख को क्या वचन दिया था? निर्गमन 15:26 में कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन और जो उसकी दृष्टि में ठीक है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, तो जो रोग मैंने मिस्री पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजा। तो यह आपको सोचना है कि मैंने वचन, आज राजा हिजकिय्याह का वचन सुना है, इस पर चलना है कि नहीं चलना। जब राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ा सकता है, उसकी बीमारी को खत्म कर सकता है, तो क्या हमारे जीवन में जो समस्या परेशानी है, क्या परमेश्वर नहीं खत्म करेगा? आज आप लोग अपने बारे में अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे हैं, है कि नहीं? कितना आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितना आप परमेश्वर की संगति में चलते हैं, कितना आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, कितना आप संगति में चलते हैं, हर बात आप अपने बारे में जानते हैं। जिस दिन परमेश्वर की नजर हो जाएगी ना, अलग ही दिखोगे। रात में भी चमकता है, जैसे रात में कहीं अंधेरा होता है, बल्ब कहीं दूर चमकता है, दूर से दिख जाता है, वो बना देगा परमेश्वर ज्योति। इसीलिए उसके वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बोलते। तभी वचन कहता है कि जो तन मन से परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनता है, तो कह रहा कोई भी रोग जो उन्होंने मिस्र पर भेजे थे परमेश्वर ने, एक भी नहीं आएगा। यानी कि अगर रोग हमारे जीवन में आ रहा है ना, तो हम उसकी आज्ञा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं, और रोग हमारे जीवन में आ रहा है। रोग हमारे जीवन में आ रहा है। अब उसकी आज्ञा, आप हर बात को अपने बारे में जानते हैं कि आप क्या करती हैं, है ना? अगर आप किसी के बारे में कुछ बातें बोल रही हैं तो वो एक बुराई है, और जबकि वचन क्या कहता है? बुराई मत कर। अभी हमने नीति वचन में क्या पढ़ा था? नीति वचन भजन संहिता में हाँ वो 4:16 में, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, रात भर लगे रहते फोन, है ना? वही चीज है। हर एक व्यक्ति अपने बारे में जानता है। अगर आप किसी के बारे में बोल भी रहे हो ना, मत बोलो, किसी को मत बोलो, और ना ही उसकी सुनो। कोई ऐसी व्यक्ति हो तो, मैं एक बहन को वही सिखा रहा था, रांची में एक बहन है, मैं उसको भी बताता, मैंने सबसे पहले अपनी मुंह की चौकसी रखो। कोई तुम्हारे फोन पे बात कर रहा, बात करते करते बुराई कर रहा है, फोन कट कर दो। क्योंकि बुराई करने वाला भी पापी है और बुराई सुनने वाला भी पापी है, दोनों पापी ठहरते हैं। तो हम क्यों बुराई सुने, क्यों बुराई करें? हम अपना काम करें, जो हमारा काम परमेश्वर ने हमको दिया है। लेकिन आज हम परमेश्वर वाला काम करते नहीं, बुराइयां ज्यादा करते हैं। भाई वो ऐसा, बहन वो ऐसी। हालेलुया। 6 आयत से पढ़ेंगे इसको।
मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं सूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया। राज जब उसको आयु बढ़ाई ना, तो परमेश्वर ने उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया, फिर उसको काम दिया, है ना, फिर उसको काम दिया। आज हम ठीक हो जाते हैं ना, अरे परमेश्वर का धन्यवाद, ठीक हो गया, हाँ भाई ठीक हो गया, मैं तो 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, कहाँ गया भाई, आया नहीं, वो तो घर में खेल रहा भाई, वो ठीक हो गया। परमेश्वर काम देता है, ये बात ध्यान रखना। वो काम क्या है? कोई हार्ड वर्क नहीं देता। जब परमेश्वर चंगा करता ना, कोई हार्ड वर्क नहीं देता, वो कहता बस तू मेरी व्यवस्था तेरे चित्त से ना उतरने पाए, यानी कि तू उसको इतना पढ़ कि तू मुझसे बात करे और मैं तेरे से बात करूं। आज हम वचन कहाँ पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो, कितने लोग वचन पढ़ते हैं? और कितने लोग उस पर चलते हैं? अच्छी बात है, मैं मानता हूं, लेकिन हमें कोशिश करनी है, उसके वचनों को पढ़ना है, सुनना है और उस पर चलना है, कोशिश करनी है। नहीं, आज मैंने वचन पढ़ा है, गाली मत देना, ओ नहीं दूंगा मैं गाली। अच्छाई करनी है, नहीं मैं अच्छाई करूंगा। आज मैं अपनी मम्मी की बात मानूंगी, है? मम्मी कहेगी चिकन बनाना तो मैं बिरयानी बनाऊंगी, है ना। आज मम्मी का कहना मानूंगी। आज मम्मी काम पे गई है, कहीं बाहर गई है, आज आएगी तो मम्मी को खुश करूंगी, नहीं तो मम्मी हर समय चा 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 करती रहती है। ये भी बोलती है लड़कियां ना, दिमाग खराब करके रखा मम्मी ने, कभी ये कभी वो, सारा काम मैं ही करूं, है भाई, सारा काम मैं ही करूं, बाहर भी करूं, घर भी करूं। लेकिन नहीं, जब हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेंगे ना, तो ही हम आशीषित होंगे। वचन में क्या लिखा? तुम अपने माता पिता को देखते हो और उनकी सुनते हो, तब भी तुम उनकी इज्जत नहीं करते। तो तुमने तो मुझे देखा नहीं, तो मुझे कैसी, मेरी इज्जत कहाँ करोगे तुमसे? हालेलुया। ये वचन एक वो आईना होता है जिसमें हम लगे रहते हैं, दर्पण। हाँ, वो दर्पण ऐसा है कि हम अपने आप को देख के और सजाते हैं, है ना। लेकिन ये वो दर्पण है जो हमें अंदर से दिखाता है ना, अंदर की बातें बताता है। शीशा में क्या करता है? सामने का सिर्फ फेस दिखाता है, कहाँ पे कम लगा है वहाँ पे और पोत लिया, है ना, ऐसे होता ना। कहीं ज्यादा लाल हो रहा है तो और उधर बराबर हो गया, मेंटेन कर लिया। लेकिन ये क्या करता है? अंदर की चीज दिखाता है, अंदर क्या है। थोड़ा रह गया बेटा, थोड़ा सा साफ करना रह गया, और पढ़ इसको, मैं तुझे पूरा नया बनाऊंगा। अभी थोड़ी सी कमी रह गई तेरे अंदर, मैं चाहता हूँ बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो, फिर मैं तुझे अपने राज्य के लिए तैयार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष। में गीत गाएंगे और अपने बीच को बोएंगे यीशु मसीह के नाम से।